नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सती और आप लोग देखिए हमारे चैनल पे आज कि बगवाल से भाई बगवाल और भेलू बनू भेलू। तो कैसे बनता है ये भेलू? ये एक घास होती है बिच्छू घास की तरह, तो कंडाला बोलते हैं। कंडाला ढूंढा करनाली भी बोल देते हैं। ढूंढा करनाली ये तो नहीं होता। और इस पे पानी होता है बहुत ज़्यादा। इसके रेशे थोड़ा मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत तो नहीं होते हैं लेकिन थोड़ा मजबूत होते हैं। तो इनसे बांध करके बनता है भाई भेलू। आप देखो, हाँ ये देखो भाई, इससे रेशे तैयार किए जा रहे हैं, फाइबर। तो ये देखिए, ये फाइबर तैयार किया जा रहा है इसका, इससे बांधा जाएगा इसको। और चीड़ पे जो लकड़ी बनती है उसमें एक बहुत तेज आग पकड़ने वाली लकड़ी होती है, उसके बीच में डॉली बोलते हैं उसको, डॉली। उसको उससे बनते हैं भेलू। तो पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी संस्कृति है, यहाँ भेलू खेलना बहुत शुभ होता है। इसकी पूजा भी की जाती है। और राम जी के घर पहुंचने पे, त्रेता में तो ये कहते हैं कि राम जी के घर पहुंचने पे सब लोगों ने दिए जलाए थे, दीपक जलाए थे। और इसको महाभारत से भी जोड़ते हैं। दौलियों का इसका सिस्टम, इसका जो है भेलू, ये महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है इसको। उनकी पूजा की जाती है और इसके बाद इनको फिर जलाया जाता है, घुमाया जाता है और झुमेलो खींचे जाते हैं। जो ये दीपावली है ना, दीपावली, इस दीपावली से लोग कथाएं, भेड़ा और झुमेलो गाना शुरू करते थे। और पूरे जाड़े भर बसंत पंचमी तक ये कार्यक्रम चलते रहते थे पहाड़ों में। हर गांव में शाम को खाना वाना खाया, उसके बाद एक जगह जो चौक होता था, बड़ा चौक, पंचायती चौक, या बहुत घरों के बीच में जो बड़ा चौक होता था, उसमें सब लोग आकर के रात भर आग जलाते थे। चूड़ा बुखड़ा उनको खाते थे, उनको बनाते थे और झुमेलो भेलू झुमेलो गाते थे। झुमेलो गाते थे, कथाएं सुनाते थे और भेड़ा गाया करते थे। ये परंपराएं थी। तो उस समय मनोरंजन का और कोई साधन था नहीं। तो यही चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम इसको तैयार करते हैं। चीज़ को जलाना है, बहुत नहीं दिख रहा, पूरा दिख भी जाए। तो ये हमने फाड़ रखे हैं, इनकी बनानी है भेलू। देखते रहें कैसा बनता है भेलू। पहले तार से जरा इसको टाइट कर देते हैं, फिर ये थोड़ा मजबूती पकड़ लेगा। इनका अगर रेशा बना दिया, ऐसा बना दिया है, जूड़ी बना दिया है, जूड़ा, इसका अगर जूड़ा बना दिया जाए, ये फ़ायदा होता है इसका। ये रेशे बनाए हुए हैं आपने ढंग से, तो इसमें एक तो पानी है बहुत ज़्यादा, ये जलता नहीं है, दूसरा मजबूत भी होते हैं। यस, हाँ,
जुगाड़ बना रहे हैं हम, जुगाड़ बन रहा है भाई, ये जुगाड़ प्रॉपर, क्योंकि ये बहुत पतले आ रहे हैं। इसको जिसके रेशे बहुत मजबूत आने थे वो मिल नहीं रहे हैं, ऐसे ही हमको ये जुगाड़ बनाना पड़ा। इतनी मेहनत खाता है भाई ये। ओहो, अब जा करके बना है और ऐसा घुमाया जाएगा ये जलाने के बाद, ऐसा घुमाया जाएगा। लोग घूर घूर करके देख रहे हैं कि कैसा बनाया है इन्होंने। तो दोस्तों ये है भोगाल यहाँ की पहाड़ों की, और हम तो टनगांव के हैं भाई। हमारे यहाँ तो ये बांज के जंगल होते हैं, चीड़ के होते नहीं हैं, तो हम लोगों को बड़ी मेहनत करके लाना पड़ता है ये दौली। लेकिन जहाँ चीड़ के जंगल हैं उन लोगों के लिए सामान्य सी बात है ये। अब बन गए प्रॉपर भेलो, ऐसा घुमाया जाएगा ये, ऐसा। कठिन है भाई संस्कृति को बचाए रखना। पसीना पसीना हो गया, आप देख लो है। ये हमारे यहाँ होती भी नहीं है चीड़ की लकड़ी। ये हम अपने ननिहाल से, और हमारे एक भाई साहब हैं मसोली हाई स्कूल में हैं, संदीप बरतवाल जी, उनके पिताजी हैं, उन्होंने ये दिए हैं हमको ये खुले। जितना नीचे रहेगा उतना स्पेस मिलेगा जलने के लिए। तो ये भेलो बनने की प्रक्रिया है। पहले तो ये तारवार नहीं होते थे, सब कुछ इस कनाला से बनता था भाई। लेकिन आज हमारे पास जब साधन है, थोड़ा सा इधर कहीं तारवार पड़े हुए हैं, तो हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ये संस्कृति है पहाड़ों की। और देखो भाई, इस तरह से ये भेलो खेला जाता है। अपना जो सामूहिक चौक होता है, या बहुत घरों के पास जो सबसे कंफर्टेबल जगह होती है जहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं, वहाँ पे ओलाव तैयार किया जाता है, आग जलाई जाती है, और उसमें ये चीड़ की लकड़ी से बने हुए, दौली से बने हुए ये भेलो, इनको जलाया जाता है और इनको घुमाया जाता है। उसको भेलो खेलना बोलते हैं। तो बड़ी समृद्ध परंपराएं रही हैं ये। और अब क्योंकि जो शीतकालीन ऋतु प्रारंभ हो रही है, खेती के काम लगभग समाप्ति की ओर होते हैं, तो इस दीपावली से लोग झुमेलो खेलते हैं, लोग कथाएं गाते हैं, भेड़ा कहावतें हैं जो, उनको पहेलियाँ बुझाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम पूरे वर्ष भर, जाड़ों भर चलता रहता था पहाड़ों में। और ये परंपरा आज से शुरू होकर के और बसंत पंचमी में फिर से खेती के काम शुरू हो जाते हैं, तो लोग फिर से अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। तो वहाँ तक झुमेलो खेलना, ये कथाएं गाना, ये पहेलियाँ, भेड़ बुझाना, इस कार्यक्रम को करते थे। और सामूहिक रूप से इस तरह से आग जला करके मन्नान लगाते रहते थे, रात को नाचते रहते थे बाजों के साथ। और चूड़ा बुखड़ा इनको खाते थे। और खास करके पौष के महीने में जब धियानियाँ मायके आती थी, तो ये कार्यक्रम बहुत ही सवाप्य हुआ करते थे। पूरी रात लोग इस तरह से आग जला करके और मन्नान गा करके, खेल करके, नाच करके पूरी रातें बिताते थे। मनोरंजन का साधन भी नहीं था, लेकिन ये आत्मीयता और संस्कृति से जोड़ने वाला भी बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। इससे लोगों के बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं। लोग दौड़ करके इन कार्यक्रमों के लिए आते हैं, और इस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व तो हम लोगों का है। तो हम लोग ज़रूर गांव की ओर आएं, और जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। अपने बच्चों को भी इन कार्यक्रमों में शामिल करें, ताकि वो अपनी संस्कृति से रूबरू हो सकते, उसको जान सकें, और उसकी समृद्धि को, उसकी मजबूती को, कितनी गहरी जड़ें हैं इन संस्कृतियों की कि इसको कोई चाह कर भी भूल नहीं सकता है। तो ये आवश्यकता है। धीरे धीरे गांव पलायन के दंश को अब
ले रहे हैं, दुखी हैं, झेल रहे हैं और गांव के प्रति लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, गांव उजड़ते जा रहे हैं, बंजर होते जा रहे हैं। ये संस्कृतियाँ ही हैं, ये परंपराएं हैं जो हमको इससे जोड़ेंगी, जो हमारी नई पीढ़ी को इसको जोड़ेंगी और गांव का अस्तित्व बनेगा। इसलिए हम लोगों को आवश्यक रूप से आना ही चाहिए और जो दीपावली है उसको अपने गांव में मनाना चाहिए। मस्त हैं ये लोग जितने नाच रहे हैं, देखिए सब, कोई देहरादून से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई लखनऊ से आया है, तो सब लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, अपनी गांव की दीपावली में शामिल हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो सभी लोग, इस समय बहुत सारे गाँव में इस तरह का हुआ है, जब लोग बाहर से आए हैं और उन्होंने अपने गांव में दीपावली मनाई है, खूब भाईचारा बढ़ाया है, आत्मीयता बढ़ाई है और पूरी ज़िंदगी की आपाधापी से दूर एकदम सारे तनाव को भूल करके उन्मुक्त होकर के दीपावली मनाई है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।